नमस्कार। आज हम इन खूबसूरत तस्वीरों के जरिए एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक लोक कथा की दुनिया में चलने वाले हैं। ये कहानी पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव की है और इसका असली हीरो है आरव नाम का एक युवा लड़का। बिना किसी देरी के आइए सीधा इस दिलचस्प कथा में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इन विजुअल्स के पीछे हमारे लिए क्या सबक छिपा है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। असली ताकत आखिर किस में है? क्या जादुई शक्तियां ही सब कुछ होती हैं, या फिर एक सच्चे और निस्वार्थ दिल में कोई ऐसी ताकत है जो किसी भी जादू को हरा सकती है? ये एक ऐसा दार्शनिक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हमारी आज की पूरी कहानी इसी दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए ये साधारण सा लड़का हमारा मुख्य पात्र आरव है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से आता है। इसके पास पहनने के लिए ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही खेलने के लिए खिलौने। गांव के दूसरे बच्चे अक्सर इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इन सबके बावजूद आरव की सबसे बड़ी खूबी उसकी दयालुता थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और यही सादगी उसकी असली पहचान थी। और यहीं से हमारी कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। एक दिन की बात है, आरव जंगल में हमेशा की तरह लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तभी अचानक उसे एक पुरानी गुफा के अंदर से एक रहस्यमयी नीली रोशनी बाहर आती दिखाई दी। जब वो उत्सुकता से अंदर गया तो उसे एक पत्थर के चबूतरे पर रखा हुआ ये शानदार सुनहरा दीपक मिला। जैसे ही आरव ने उस दीपक को छुआ, पूरी गुफा उस जादुई रोशनी से जगमगा उठी। ये वो पल था जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम, और एक विशाल नीले रंग का रक्षक जिन प्रकट हो गया। जरा सोचिए, एक छोटे से बच्चे का इतने विशालकाय जिन के सामने खड़ा होना कैसा लगता होगा। जिन ने आरव से कहा कि वो उस दीपक का रक्षक है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसने बताया कि जो भी इंसान सच्चे दिल से इस दीपक को पाएगा, उसकी 3 इच्छाएं पूरी की जाएंगी। अब सोचने वाली बात यह है कि एक गरीब लड़का जिसके पास अपना कुछ नहीं है, वो आखिर क्या मांगेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर किसी इंसान को 3 जादुई इच्छाएं मिलें तो वो क्या मांगेगा। जाहिर है, सोना, चांदी, पैसा या फिर बहुत सारी ताकत। लेकिन आरव ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उसने अपनी पहली इच्छा में मांगा कि उसके गांव में कभी कोई भूखा न रहे, और दूसरी इच्छा थी कि गांव में हमेशा साफ पानी रहे। ये फैसला साफ दिखाता है कि आरव का दिल कितना सच्चा और निस्वार्थ था। कमाल की बात तो यह है कि दीपक का रक्षक जिन भी हैरान रह गया, क्योंकि उसने आज तक किसी को सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए वरदान मांगते नहीं देखा था। इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि इन निस्वार्थ इच्छाओं का क्या जादुई परिणाम निकला। जो नदी बिल्कुल सूखी थी, वो अचानक साफ और चमकते पानी से भर गई। गांव के गोदाम रातों रात अनाज से भर गए। आरव की इच्छाओं ने तुरंत पूरे गांव की किस्मत बदल कर रख दी। जो लोग पहले आरव का मजाक उड़ाते थे, वे अब इस जादुई चमत्कार का सीधा फायदा उठा रहे थे। ये साबित करता है कि जब किसी शक्ति का इस्तेमाल सही नियत से होता है तो पूरा समाज खुशहाल बन जाता है। लेकिन रुकिए, क्या किसी भी कहानी में सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो जाता है? यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह खुशी हमेशा के लिए थी? जब अचानक से बहुत सारी खुशहाली आती है तो अक्सर कोई ना कोई चुनौती भी दस्तक देती है, और आरव के गांव के साथ भी बिल्कुल यही होने वाला था। उस जादुई दीपक की ताकत ने एक बहुत बड़े और खौफनाक खतरे को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। चलिए देखते हैं कि वो खतरा क्या था। तभी खुशहाल गांव में एंट्री होती है एक काले कपड़े पहने दुष्ट जादूगर की। वो उस जादुई दीपक की शक्ति को महसूस करके वहां पहुंचा था और उसे अपने स्वार्थ के लिए छीनना चाहता था। उसके हाथ में सुलगते हुए आग के गोले थे और उसने धमकी दी कि अगर दीपक उसे नहीं मिला तो वो पूरे गांव को पत्थर में बदल देगा। डर के मारे सब पीछे हट गए। लेकिन यहीं पर कहानी सबसे रोमांचक मोड़ लेती है। हमारा नन्हा आरव दीपक लेकर उस शक्तिशाली जादूगर के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने ठान लिया था कि वो अपने गांव को कुछ नहीं होने देगा। ये वाक्य इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। जब आरव उस क्रूर जादूगर के सामने खड़ा था तो यकीनन वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। लेकिन तभी जादुई दीपक चमका और जिनकी ये आवाज गूंजी। सच्ची बहादुरी डर न लगने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने में है। ये बात हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।
साहस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डर ही ना लगे। असली साहस तो उस डर को पीछे छोड़कर वो काम करने में है जो सही है और जो दूसरों की रक्षा के लिए जरूरी है। तो चलिए एक बार देखते हैं आरव ने अपनी 3 इच्छाओं का इस्तेमाल कैसे किया। पहली इच्छा ने गांव की भूख मिटाई, दूसरी ने प्यास बुझाई। अब आरव के पास केवल एक आखिरी इच्छा बची थी। वह चाहता तो खुद को बचाने के लिए कोई ढाल मांग सकता था, लेकिन उसने तीसरी इच्छा में कहा, इस जादूगर की बुरी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। यह एक बेहद स्मार्ट और दयालु फैसला था। उसने इंसान को खत्म नहीं किया, बल्कि उसके अंदर की बुराई और उसकी विनाशकारी शक्तियों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। इस विजुअल में हम देख सकते हैं कि तीसरी इच्छा का क्या शानदार असर हुआ। जादूगर की सारी शक्तियां छिन गईं और वो अब महज एक साधारण इंसान बन चुका था। वो घुटनों के बल बैठकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था। पीछे खड़े गांव वालों के चेहरों पर जो अपार खुशी है वो सब कुछ बयां कर देती है। खास तौर पर वो बच्चे जो पहले आरव को चिढ़ाते थे, अब समझ चुके थे कि असली ताकत पैसों या अच्छे कपड़ों में नहीं, बल्कि एक अच्छे दिल और सच्चे साहस में होती है। तो कुल मिलाकर इस खूबसूरत कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा दिल, दया और बहादुरी किसी भी जादू से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। इस घटना के बाद आरव पूरे गांव का सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गया, और उसने ये सम्मान किसी खौफ से नहीं, बल्कि अपनी करुणा और बहादुरी से कमाया था। ये कहानी हमें बहुत ही सरल तरीके से याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी एक जादू मौजूद है, हमारी दयालुता और सही फैसले लेने की ताकत के रूप में। आखिर में हम इस कहानी को एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी सवाल के साथ खत्म करते हैं। कहा जाता है कि आज भी उस घने जंगल में कभी-कभी रातों को एक नीली रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो वो जादुई दीपक आज भी वहीं कहीं सुरक्षित है, और शायद आज भी किसी ऐसे ही निस्वार्थ और सच्चे दिल वाले इंसान का इंतजार कर रहा है। क्या पता वो रोशनी किसी को पुकार रही हो। आज की इस कथा प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस विजुअल कहानी ने आपको भी गहराई से सोचने पर मजबूर किया होगा।